एक देश एक चुनाव बिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल को स्वीकार लिया गया है। बिल स्वीकार करने के समर्थन में 269 वोट पड़े हैं। बिल स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट पड़े और ऐसे में इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है। तो बिल स्वीकार हो चुका है। 198 वोट विरोध में पड़े और समर्थन में 269 वोट पड़े हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर जो बिल आज सदन की पटल पर रखा गया था, इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है। बिल स्वीकार करने के समर्थन में 269 वोट डाले गए हैं और 198 वोट इसके विरोध में डाले गए हैं। दरअसल आज सदन की पटल पर एक देश एक चुनाव का विधेयक पेश किया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से इस बिल को सदन की पटल पर रखा गया था, जिसका एक भारी विरोध भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से इसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया था और 198 वोट ऐसे पड़े हैं जो कि विरोध में रहे हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक देश एक चुनाव है क्या। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पंचायत और नगरपालिका चुनाव इसमें शामिल नहीं रहेंगे। खजाने का बोझ इसके वजह से कम होगा। कम समय में देश के चुनाव निपटाने का प्रयास रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक देश एक चुनाव के जरिए जो हर साल विधानसभा के चुनाव होते हैं किसी न किसी राज्य में, उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ एकत्रित करके एक साथ करवाने की कवायद है एक देश एक चुनाव पे। हालांकि इसमें पंचायत और नगर पालिका चुनाव शामिल नहीं रहेंगे। खजाने का बोझ कम करने की इससे कवायद रहेगी। इसके अलावा कम समय में देश के चुनाव निपटाने का प्रयास रहेगा। तो आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से इस विधेयक को सदन की पटल पर रखा गया, जो कि यहां से समर्थन में 269 वोट पड़े और इसके विरोध में 198 वोट पड़े हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इसके लिए विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से खास तौर पर किया गया था। लेकिन एक बड़ी बात रहेगी कि अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो ऐसे में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हर साल होते हैं किसी न किसी राज्य में, वो एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ हों। माननीय सदस्यों, जब भी आपको वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19. Honorable Speaker Sir, एक मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।